मेरा समीना का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, जब से एलिगेंस शुरू हुआ है, जब से मैं आती रही हूँ। आज इन्होंने इनवाइट किया, मुझे आना ही था। और दूसरे हमेशा ये एक आर्ट, जैसे किसी म्यूज़ियम में चले जाएं, किसी आर्ट गैलरी में, वो वाली खुशी होती है यहाँ आके। कारण क्या है कि यहाँ पर अलीगढ़ के बड़े धनाढ्य लोग ही आखिर यहाँ पर क्यों आते हैं? लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, थोड़ा सा मैडम बताएं। समीना के लिए क्या कहें, समीना एक आर्टिस्ट हैं, एक कंजर्वेटर हैं कल्चर की, पुरानी हेरिटेज की, और उन्होंने ये पुरानी जो स्टाइल्स हैं हमारे हेरिटेज को बरकरार रखा है, उसको कंजर्व करने में मदद की है। ये पत्ती का काम और जरदोज़ी जो है ख़ास तौर से, ये 400 साल पुराने आर्ट हैं, उसके कढ़ाई के और एम्ब्रॉयडरी के जो है। और फिर इनकी अपनी क्रिएटिविटी, नई चीज़ें जो ईजाद की हैं, मसलन इसमें मैंने देखा कि कैलीग्राफी को इन्होंने एप्लिक में इस्तेमाल किया। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मेरे ख़्याल से कहीं भी शायद अभी शुरू नहीं हुआ है ये। तो इसमें एक इनकी अपनी क्रिएटिविटी भी शामिल है, आर्ट शामिल है, इनका अपना जो ट्रेडिशंस है रामपुर की और अलीगढ़ की, उनका बड़ा अच्छा फ्यूजन है। और भी वैसे वेस्टर्न यूपी के जो ये आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं, उनमें ये चीज़ें, इस तरह की एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। मैडम, आप देश विदेश की बहुत सी एग्जीबिशंस में गई होंगी और आपने यहाँ पर बहुत ही सुंदर इनका एक परिचय दिया, इन्हें पूरे तरीके से हेरिटेज और आर्टिस्ट तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। जो नए इनकी तरह जो नए व्यापार कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? मेरे ख़्याल से समीना का व्यापार नहीं है, इन्हें इतनी मेरे ख़्याल से तंगी भी नहीं थी कि वो करना शुरू करें, व्यापार करना सिर्फ मुनाफे के लिए, बल्कि एक आर्ट की तरफ रुझान होगा, एक पुराने हेरिटेज की को एक बरकरार रखने का। और जो इतने दिन मेरे ख़्याल से 25-26 साल हो गए एलिगेंस को शुरू हुए, तो उस 25-26 साल में अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन जो उन्होंने था, उसके अंदर जो है बहुत जी जान से ये हमेशा शामिल रही। फिर बहुत अच्छे आर्टिजन्स को ट्रेन किया, बहुत से लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं इसके माध्यम से। रोज़गार दे रही हैं बहुत लोगों को। ख़ासतौर से पत्ती का काम जो है औरतों का ज़्यादातर कहाँ होता है, बनाती हैं औरतें ही, तो उनको रोज़गार देना, उनके हालात बेहतर करना, उनकी ज़िंदगी को बदलना बहुत बड़ा काम है। फिर ये जो जरदोज़ी के जो, मैं तो आर्टिस्ट कहूँगी उन्हें, जो आर्टिजन्स हैं, उनको काम देना, तो उसमें, और इस तरह का, इस लेवल का काम आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का है। जो कॉम्बिनेशंस हैं, एक पुराने ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस, उनका इस्तेमाल जो किया है। आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रोता भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें कैसे इनवाइट कर रही हैं आप? मैं तो उन्हें इनवाइट करूँगी कि वो आएँ कभी और ये काम देखें और उसको अप्रिशिएट करें। कि दूसरे ये जो काम है इस तरह का एम्ब्रॉयडरी का, वो आपको इस पैमाने का कहीं नहीं मिलेगा। मुनासिब रेट भी है यहाँ? रेट भी मुनासिब है। See, Samina ji is an elegant lady, and I've always admired her taste in designs, in whatever she wears. And today her the entire range of display जो उन्होंने आज अपनी बुटीक में की है, वो रेजोनेट करता है उनका अपना टेस्ट और उनका कलेक्शन। इट इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कल्चर एंड डिफरेंट फैब्रिक्स में जो उन्होंने आज सारा शोकेस किया है, फ्रॉम कॉटन्स टू चंदेरी टू सिल्क्स। इट्स अ वास्ट रेंज ऑफ सूट्स जो इन्हीं की आइडियाज़ और इन्हीं के जो चॉइस है
it reflects in all the attire that she has displayed there. So I really wanted to come here to see कि just as elegant woman she is, I'm sure her entire collection will also be elegant. इसीलिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे. 2 बारी मैं आ नहीं पाई क्योंकि I was not in town, but I took this opportunity to come this time to see her entire range and collection, and I'm very impressed, and it's got a very nice wide range of collection. अपना taste है, देखिए this caters to people of different taste and choice, and she has kept a taste keeping everybody's budget in mind. So उनके हर रेंज के कपड़े हैं, प्लस ये सबकी अपनी चॉइस होती है, जिन्होंने जिस टाइप के आउटफिट्स पहने ओकेजन के हिसाब से. इन्होंने ब्राइडल्स भी रखा है, कैजुअल्स भी रखा है. तो ये मैडम आपको क्या पसंद आया, क्या लिया? अभी तो मैंने शुरू ही किया देखना. एक आध मुझे कैजुअल पसंद आया और फेस्टिव ओकेजन के हिसाब से मैं फिर इनको ऑर्डर भी दे दूँगी. अभी तो क्या कहना चाहती हैं? आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई विश दैट ये आगे भी और अच्छे अच्छे रेंज के कपड़े और डिफरेंट डिज़ाइंस के लेके आए, केटरिंग टू ऑल एजेस एंड ऑल साइजेस ऑल्सो. मैं ये कहना चाहूँगी कि एलिगेंस मैडम का जो बुटीक है वो बहुत वक्फे से चल रहा है, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हमेशा मुझे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है. जो भी नया फैशन, जो भी नया ट्रेंड चल रहा होता है, जो भी कस्टमर्स नीड होती है, मार्केट नीड होती है, उसके हिसाब से मैम अपने ड्रेसेस को मॉडिफाई करते रहते हैं. तो मुझे लगता है ये काम आजकल के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ हम लोगों को अब जो डोमिनेट करती हुई इंडस्ट्री दिखाई देती है वो है फैशन इंडस्ट्री. तो फैशन इंडस्ट्री में इतना सारा वैरायटी ऑफ वर्क कहना चाहिए, और डिफरेंट स्टेट्स जो हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर ही स्टेट्स की एम्ब्रॉयडरी है, उनके डिज़ाइंस हैं, उनके कलर्स हैं, वो सब कॉम्बिनेशन हमको यहाँ दिखाता. इन एडिशन टू दैट जो दूसरा एक बड़ा फील्ड कहना चाहिए जिस पे हमारी सरकार भी काम कर रही है, उसको हम कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट, जो कि महिला सशक्तिकरण का लफ्ज़ कहलाता है. और उस डायरेक्शन में भी मैम को इस हेल्प की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को बहुत हेल्प मिल रही है. स्पेशल जो लोकल लेडीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज लेडीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनको मैम ने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जिस पे कदम रख के उन्होंने अपना सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस इम्प्रूव किया और अपना इकोनॉमिकल स्टेटस इम्प्रूव किया, जो कि आगे चल के मुझे लगता है कि कंट्री के डेवलपमेंट, ग्रोथ और उसके इकोनॉमिकल उसमें ऐड करने में फ़ायदेमंद होगा. तो इस तरह से क्योंकि मैम का काम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, उसी हिसाब से लोकल लेडीज़ जो हैं, जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला कि वो कहाँ अपने टैलेंट को, कहाँ अपने पोटेंशियल को शोकेस करें, तो वो देखने के लिए ये प्लेटफॉर्म है. मैं विमेंस पॉलिटेक्निक में इस वक्त प्रिंसिपल का काम देख रही हूँ. इसके अलावा मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो मल्टीमीडिया और आईसीटी में है, और मैंने पीएचडी इंजीनियरिंग में यहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है. तो 2 वजहों से मैं इससे जुड़ी हूँ. एक तो ये मेरा ख़ुद भी अपना शौक़ और पैशन है. मुझे बेहद सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का बेहद शौक़ है. बहुत कर तो नहीं पाते क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन करना और अपने हाथ से काम करना. और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ भी एक कोर्स चलता है जिसको कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग का कोर्स चलता है. तो उस कोर्स में भी हमारी बच्चियाँ 2 साल के वक्फे में इस तरह का बहुत सारा काम सीखती हैं. उसके बाद ट्रेनिंग पे जाती हैं, उसके बाद अपने आप अपना बिज़नेस शुरू कर लेती हैं. तो इस तरह से सेल्फ रिलायंट के डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और वो जिन बच्चों ने भी अपना बिज़नेस शुरू किया है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. तो वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट हैं और उनको बहुत अच्छा है, दे आर वेरी कंफर्टेबल कि वो कह रही हैं बहुत ग्रो कर रहा है, और ये बहुत अच्छा फील्ड है. जी सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन क्या करूं, क्योंकि जिसके ऊपर भी हाथ डालती हूँ वो एक के बाद एक ऐसा नज़र आता है कि जिसको बहुत देर तक देख के भी तबीयत नहीं भरती, और अब ये लगता है कि ये ले लूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं इस उम्र में लेके भी क्या ऐसी चीज़ करूँगी. लेकिन मेरे पास जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पहन सकती हूँ वो वाकई इतनी खूबसूरत हैं, और खूबसूरत तो सारी हैं. ये माशाल्लाह जो जवान बच्चे हैं वो सब पहन सकते हैं अच्छे से. और जरदोज़ी का काम है, इसमें तमाम रेशम वर्क भी है, दबके का भी है, हर तरह का वर्क है. और डिज़ाइनिंग वर्क बहुत खूबसूरत किया है इन्होंने, और मुग़लई स्टाइल भी लिया है, कुछ उसके साथ मॉडर्नाइज भी किया है, कुछ चीज़ों को अपने आप उसका पैटर्न बदल के डिस्प्ले किया है.
इतना खूबसूरत वर्क है और कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का तो जवाब ही नहीं है। समीना इज़ रियली अमेजिंग। एक तो वो देखने में उनको लगता है कि वाकई वो एलिगेंस के ही लिए बनी है ये एलिगेंस उनके लिए बना है। तो लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत वाकई खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं। बाज़ार में ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी डिज़ाइनिंग, ऐसी सफाई से बना हुआ, इनके कारीगर भी साहब कमाल के हैं, इतने उम्दा कारीगर हैं कि ऐसे ऐसे देखिए तो ना तागा, ना कोई झोल, ना कोई चीज़ ऐसी कहीं नज़र आएगी आपको कि जिसमें ये एहसास हो कि भाई यहाँ ढील रह गई या यहाँ कमी रह गई। आप कमी निकालने की कोशिश भी करेंगे तो आप बहुत देर तक तलाश करेंगे लेकिन नाकाम रहेंगे। ये तो कमाल के आर्टिस्ट हैं और वो इनकी देख रेख में सारे काम करते हैं नेचुरली, फिर तो सोने पे सुहागा ही है। तो इतना खूबसूरत कलेक्शन है, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं और जगह भी जाती हूँ, एग्जीबिशन में, बुटीक में भी जाती हूँ, लोगों ने अपने भी लगा रखे हैं, बाहर के भी मंगा के लगाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। जी, मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ और यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में, और अपने आप भी कुछ डिज़ाइनिंग और पेंटिंग वगैरह तो करती आई हूँ, लेकिन ये कि इसीलिए ज़्यादा अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। तो लग रहा है मैडम आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इन्होंने नहीं, वो ब्रांड एम्बेसडर तो हर कोई मेरे ख्याल से, जो आप जिससे पूछेंगे ना वो इसी तरीके की बातचीत करेगा। इतना खूबसूरत है तो मतलब ज़बान नहीं थकती है कि समीना तो इज़ रियली ग्रेट एंड शी इज़ माई फ्रेंड। एंड मैं अपनी दोस्त के हिसाब से बात नहीं कह रही हूँ कि मैं इनकी कोई ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप इनको खुद देख लें कि कैसी है। अगर इनकी मैं पोर्ट्रेट बनाऊँ तो आप देखेंगे फिर क्या क्या कारीगरी है अल्लाह ताला ने। बहुत, ये तो सबसे बड़ा काम है। आपने अच्छा है कहा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनको रोज़गार देना, बहनों को घर में रोज़गार देना, मतलब कितना हमारे यहाँ आजकल जॉब की क़िल्लत है और बेरोज़गारी है। और अल्लाह मियाँ इनका भला करे, इनको खूब तरक्की दे कि जिसके लिए आप रोज़गार पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ज़रिया बने हुए हैं आप, उसका तो क्या ही कहने हैं। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब सबसे बड़ा काम ये कर रही हैं, मतलब जो कुछ कर रही हैं, और उसमें ये नहीं कि ये पैसे के लिए कर रही हैं या प्रॉफिट कमा रही हैं या उससे कुछ हैं, ये इनका पैशन है, शौक़ है, और बाकी उसके अंदर ये जज्बा भी है कि लोगों को कुछ कर दिखा के। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत काम और गरारा और कपड़ा इतना अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, बहुत बारीक काम। मैडम काफ़ी ज़ईफ़ हैं आप, लेकिन फिर भी बड़े स्टाइलिश सूट खरीद रही हैं। नहीं तो दिल थोड़ी, अभी दिल तो जवान है, हम ज़ईफ़ हो गए तो क्या हुआ, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। मतलब का कलेक्शन है बहुत अच्छा। जी, तो देख लीजिए, आप खुद देखिए। उधर ही गई है जो आपने है। बिल्कुल तो हर कैटेगरी का यहाँ पर कलेक्शन है? हर कैटेगरी का है, सबके लिए है। तो आप किसी के लिए, अपनी बेटियों के लिए लीजिए, बहुओं के लिए लीजिए, किसी के लिए भी लीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैडम ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या इन्होंने आपको जादू कर दिया है, जो भी आता है इनकी प्रशंसा करते हुए आता है? नहीं तो इनकी मेहनत और इनकी लगन है, ज़ाहिर है बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। इतना बारीक और नफीस काम होता है, सिलाई भी बहुत अच्छी होती है कि वाकई देखने के काबिल, और कहीं तो मिलता नहीं है, हमें अलीगढ़ में तो कम से कम नहीं मिलता। आपका परिचय क्या है? मैं मिसेज़ आसिफ इजहार अली हूँ और मैं राइटर हूँ, शायरा हूँ, और मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। मैडम मैं बहुत ही माजरत के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2 पंक्ति अगर गुनगुना दें तो बहुत से लोग आप। मैं किसी और का सुना देती हूँ कि ज़िंदगी के उदास लम्हों में यूँ तुम्हारा ख्याल आता है, जैसे टूटा हुआ कोई तारा शब के दामन में डूब जाता है। थैंक यू। बेइंतहा वैरायटी है यहाँ पर, और हर एज के लिए, हर टेस्ट के लिए यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है। मौसम के हिसाब से भी है, और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिफरेंट स्टाइल्स कपड़े ही में नहीं, इवन जो उसकी एम्ब्रॉयडरी है और जो काम है वो सारा आपको डिफरेंट ह्यू का दिखाई देता है, टेस्ट का दिखाई देता है। और उससे ये लगता है कि इंडियन कल्चर के जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कपड़ों से एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पर एक जगह मिल जाते हैं, जिसको समीना ने बहुत अच्छी तरह से लोगों का टेस्ट समझते हुए यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है।
और जैसे पहले भी अभी थोड़ी देर किसी ने ज़िक्र किया कि उन्होंने अपना बुटीक के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है वर्कर्स के लिए जिनके पास ये हुनर था और वो बिल्कुल आजकल के मैस प्रोडक्शन में ख़त्म हुआ जा रहा था। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिस पे वो ये काम करके ला सकते हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि इंडियन कल्चर, जैसे उन्होंने नाम दिया है इंडियन कुतूर करके, वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। कुतूर को मैं इस तरह एग्जैक्टली तो मैं नहीं इस वक्त बता सकती हूँ आपको। जहाँ तक कुतूर का मतलब है वो फैशन से एसोसिएटेड होता है और यहाँ पर इंडियन फैशंस उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट तो आपको इसका मतलब नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा समझ में आ रहा है इस वक्त वो इवन फैशन से कनेक्टेड है। मतलब भारतीय जो परंपरा की जो शैली है उसको अपने गैलरी में ये प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, आपका मैडम शुभ नाम? निखत ताज। मैं यहाँ अब तो रिटायर हो गई हूँ। मैं वुमेंस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर थी। देखिए, ये बहुत कस्टमाइज्ड है और बहुत डिफरेंट टेस्ट का है और जो एप्लिक वर्क है वो हर जगह नहीं मिलता है, तो यहाँ की स्पेशलिटी बिल्कुल फ़र्क है। और अलीगढ़ में अब यहाँ पे भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इतना नीट और इतना सफाई का और इतना वैरायटी का काम जो है, जैसे अभी कैलीग्राफी का ऐड किया है, तो ये बड़ा यूनिक काम है। मैं एक बात ही कहना चाहूँगी सिर्फ, और वो ये है कि इन सूटों को देख के लगता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और सूट इतने हैं कि हर सूट पे दम निकले, बहुत ख़रीदे फिर भी कम मिले।